अगर ऐसा है कि उदासियों के बगैर पूरा दिन नहीं कटता, अगर ऐसा है कि उदास रहने के बगैर जी नहीं चाहता, अगर ऐसा है तो ये किसका कसूर है? ये कसूर किसी का नहीं। ये कसूर तो खुद का है, ये इंग्रेडिएंट तो खुद का सेलेक्ट किया हुआ है। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। कुछ वक्त ऐसा लगने लगता होगा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है जो मेरे साथ हो रहा है, क्यों सभी मेरे खिलाफ से लगते हैं, क्यों सब मेरे से मिलके खुश नहीं होते, क्यों मेरे करीब कोई भी आके बैठना नहीं चाहता। ये मैं कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा हूँ, ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं ये बातें डिस्कशन का विषय बन जाती हैं, क्योंकि फैमिली लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस, इज़ मेड लाइक दिस। फैमिली लाइफ इज़ नॉट लाइक दिस, फैमिली लाइफ इज़ मेड लाइक दैट। तो दिस इज़ ए मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ ए ब्लंडर मिस्टेक। हमने क्यों सोचा कि उदास रह के ही ज़िंदगी कटेगी? हमें क्यों वो लम्हे जो कि हमारे लिए नहीं थे, हमने उन्हें अपने साथ संजो के रखा? दैट वॉज नॉट आवर कप ऑफ टी, दैट वॉज नॉट आवर कप ऑफ टी। वो खुशियाँ जो कि आपको ढूंढ रही थी, वो खुशियाँ जो आपको तलाश रही थी, वो किंगडम जो आपके कलेजे के अंदर थी, उसको तो आपने परत दर परत, जैसे प्याज की परतें होती हैं, नीचे से नीचे दबा के रख दिया। ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसा ही है, आपने ऐसा कर दिया। इसका कसूर किस पे है? आप पे है, इसका कसूर आप पे है। कभी भी आप दूसरे की गलतियां निकालने का, दूसरे भी ठीक राह फोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मत लो। वो दूसरों को मिस्टेक देना, इट इज़ वेरी इजी। दूसरे पे ब्लेम गेम करना क्या हो जाएगा? इससे तो और नाराज़गी मल्टीपल होंगे। यू चेंज योर सेल्फ, आप अपने को चेंज करें, ज़माना चेंज हो जाएगा। यस। यस यस यस। एक बात है ना, आइदर फाइट और क्विट। लड़ना हमारे बस में नहीं है। लड़ना जो है वो ग्रेसफुल लोगों का काम नहीं है। लड़ना जो है वो ग्रेसफुल लोगों का, रॉयल ब्लड लोगों का, डिसेंट लोगों का, जेंटल लोगों का काम नहीं है। लड़ना तो उन लोगों का काम है जो मान के बैठे हैं कि आई कैनट कन्विंस, है ना। तो ऐसे में तो यही एक बात है ना कि आप यू क्विट। अब आप ये सोचेंगे मैंने आपको ये एडवाइस कर दिया कि घर छोड़ के चले जाए। नो, मैं ये कहाँ कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिन लोगों से आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती, बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती है, साथ बैठना गवारा नहीं होता। मैंने तो कितनी बार बोला है, उन लोगों को अलाउ मत करो अपने पास बैठने का। मगर हेट फॉर हेट भी तो फार्मूला नहीं है ना। तो क्या करें, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। आई एम नॉट फिट फॉर दैट, है ना। आई एम नॉट फिट फॉर दैट, बट इन अनदर लाइन यू कैन कीप साइलेंस, है ना। दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड आंसर। और दूसरा, जो हमारे अंदर की जो किंगडम है, भगवान ने एक जो साम्राज्य बना के दे रखा है, उस किंगडम में झांकने की कभी आपने कोशिश करी? वो जो साम्राज्य है
वो जो खुशियाँ हैं, वो जो तन्हाइयों में जुदा बैठ के अकेले कमरा बंद करके, वेदर इट इज़ डार्क, वेदर इट इज़ डे, वेदर इट इज़ मॉर्निंग, वेदर इट इज़ डॉन, वो वक्त आप सेलेक्ट करें। आप अकेले बैठ के देखें, आप अपनी सांसों के पीछे घूमें। एक तो सारे के सारे जो विचार हैं वो ख़त्म होंगे, और दूसरा आपको लगने लगेगा कि दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट इट इज़ ए ब्यूटीफुल kingdom, it is a beautiful era. The surroundings are also so sweet, so nice और so harmless. अब आपका जो हृदय परिवर्तन हुआ है हृदय परिवर्तन करना आपको खूब आना चाहिए, है ना। हृदय परिवर्तन करना आपको खूब आना चाहिए। कोई भी आपको फ़ोन करे, अरे मान लो आपका नाम है रोज़ी, रोज़ी तू कहाँ है आपका अगर फ़ोन उठाने का भी जी नहीं चाहेगा, बात करने का भी जी नहीं चाहेगा, तो आप तो इतने इतने तंग दिल नहीं हो ना कि आप फ़ोन में रिसीव नहीं करोगे। आप बोलोगी मैं आती हूँ। मैं कहाँ हूँ बोलो। अगर रेस्टोरेंट में खाना खाना है मैं आ जाती हूँ वहाँ, बोलो वॉल्गो में आ जाऊँ क्या। आप पहुँचो, खाना खाओ, साथ बैठो, हाथ में हाथ पकड़ के बैठो, एक दूसरे की उंगली टच करो, एक दूसरे के चीक्स उंगलियों से टच करो, कंधे पे टच करो, है ना। उनको सहलाओ, उनको दुलार दो, उनको प्यार दो। उनको भी लगने लगेगा कि कोई है जो मेरी परवाह करता है। आज तक आपके पेरेंट्स ने, आपके रिलेटिव ने आउटर डिज़ायर्स, आउटर लॉन्गिंग्स की परवाह की होगी। इनर की तो कौन परवाह करता है। इनर डिज़ायर्स की, इनर लॉन्गिंग्स की वो कौन परवाह करता है। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई करीबी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो तलाश तो आप ही करोगे वो तलाश तो आप ही करोगे। किसी अभी तक अगर ज़िंदगी की 45 एज हो गई, आपकी 40 एज हो गई, मुझे मालूम नहीं कौन सुन रहा है मेरे को, अभी तक आपके पास अगर इस तरह का कोई नहीं है जिसको कि बोलते हैं इंटीमेट फ्रेंड, जिसको कि आप अपने दिल को उघेड़ के रख दो, जिसके पास बैठ के आप पागल जैसे हो जाओ, आपके पास ऐसा अगर कोई दोस्त नहीं है तो कमी आप में है कमी आप में है। किसी का जी चाहे कि आपके पास बैठना है, आपके साथ लम्हे काटने हैं, तो ये तो अच्छा है ना। आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी इम्पोर्टेंस है। आप भी किसी को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपकी इम्पोर्टेंस बनेगी। आप किसी का ख्याल नहीं करोगे, आप ये सोचोगे मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसी बात क्यों शुरू करूं, मैं इसको कोई गिफ्ट क्यों दूं, मैं चाय पे क्यों बुलाऊं, मैं किसी रेस्टोरेंट में क्यों बुलाऊं, मेरा दिमाग ख़राब है क्या है देखो, यू हैव टू ब्रेक द आइस, समबडी हैज़ टू ब्रेक द आइस। ये अड़ी तड़ी करके ज़िंदगी नहीं चलती, ये ज़िदें करके ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी को हसीन बनाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना आपके पाँव के तले है ना। तकदीर को अगर आप ही ने खुद ने बर्बाद करके छोड़ दिया और फिर आप कहने लगो कि हाँ मेरे साथ तो हर बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा क्यों। भगवान ने सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड, सारी खुशियाँ आपके दरवाजे पे दे रखी थी। ये आप थे ना कि दरवाज़ा खुलते। यू केप्ट डोर्स क्लोज्ड, यू केप्ट विंडोज क्लोज्ड। दिस इज़ द मिस्टेक what you have done. दिस इज़ द मिस्टेक यू कीप डूइंग। कौन गुनहगार है गुनहगार तो हमेशा आप ही हो, नोबडी एल्स। जिस दिन आप ये सीखोगे कि मेरे को ब्लेम गेम नहीं करना, मेरे को किसी को कसूरवार नहीं ठहराना, ठीक है, थोड़े थोड़े गिले शिकवे रहते हैं आपस के, मगर दिल बड़ा करके, कलेजा बड़ा करके
एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग में। दुनिया में इतने बड़े बड़े मसले जो हैं वो रोज़ क्रिएट भी हो रहे हैं और ख़त्म भी हो रहे हैं। यू शुड हैव कैपेबिलिटी टू फिनिश और डिक्रीज एवरी ट्रबल्स। ज़िंदगी को ऐसे ही मत जाने दो। ज़िंदगी उदासियों के लिए नहीं बनी थी। उदास वर्ड तो शायद आपके लिए था ही नहीं, ये तो आपका सिलेक्शन है। All the words charms, all the word beauties, all the words happiness, all the word pleasures belonging to you। खुशियाँ दस्तक आपको देती हैं। बहुत सारे तरीके हैं। चिड़िया आपके पास आ जाती है, तितली आपके पास आ जाती है, कोई छोटी सी बिल्ली इन द शेप ऑफ लॉयन। आप बिल्ली को देखो, शेर को देखो, लगभग एक जैसे लगते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल। वो भी आपके पास आके आपको प्यार करना चाहती है, मगर आप ख्याल नहीं करते हो ना। आप ख्याल करो, अपना ध्यान रखो। मेरी सुबह की राम राम। 5 बजे से मैं सुबह वॉक पे निकला हूँ और अभी आपको जयराम जी की, और आप मेरे को ख्याल करके सुन रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू। नमस्ते।